हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री का ही सेकंड पार्ट है स्टूडेंट। हालांकि इस पे एक पहला लेक्चर हो चुका है हमारा। उस लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूले याद करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। उसी से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट दिया था, कंपाउंड एंगल के आपको फॉर्मूले दिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम और आज करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट sin of x plus y upon sin of x minus y equals to tan x plus tan y upon tan x minus tan y। पहले करेंगे LHS। व्हाट इज LHS? sin of x plus y, sin of x minus y। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको sin of a प्लस बी का फॉर्मूला याद करवाया था। अगर आपको याद हो तो देखो क्या लिखवाया था, sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, और sin of a माइनस b क्या बताया था मैंने आपको, sin a cos b माइनस cos a sin b। फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था ना। देखो अप्लाई करो। sin x plus y, sin x cos y plus cos x sin y। sin of a minus b, sin a cos b minus cos a sin b। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरी बात सुनो। मुझे क्रिएट करना है tan x plus tan y, tan x minus tan y। तो डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। देखो क्या होगा, sin x cos y cos x cos y अपॉन cos x cos y होल अपॉन sin x cos y माइनस cos x sin y होल अपॉन cos x cos y। ओके स्टूडेंट्स, sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos x cos y, cos x cos y, sin x cos y माइनस cos x sin y। इसको भी डिवाइड करेंगे cos x cos y से। देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, separating the terms, sin x cos y upon cos x cos y plus cos x sin y upon cos x cos y whole upon, नीचे भी क्या होगा, separating the terms, sin x cos y upon cos x cos y माइनस cos x sin y cos x cos y। ठीक है, cos y कैंसिल, cos x कैंसिल, cos y कैंसिल, cos x कैंसिल। वापस देखो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग से देखो इधर। LHS था sin of x plus y, sin of x minus y, sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, sin of a minus b, sin a cos b minus cos a sin b। divide numerator and denominator by cos x cos y। divide numerator and denominator by cos x cos y। divide किया न्यूमरेटर को भी cos x cos y से और डिनोमिनेटर को भी cos x cos y से। divide this numerator by cos x cos y, divide this denominator by cos x cos y। now separating the terms, क्या बोला मैंने, separating the terms। कैसे, sin x cos y sin x cos y, नीचे क्या होगा cos x cos y cos x cos y, cos x sin y cos x sin y, cos x cos y cos x cos y, sin x cos y sin x cos y, cos x cos y cos x cos y, cos x sin y cos x sin y, cos x cos y cos x cos y, cos y कैंसिल, cos कैंसिल, cos कैंसिल, cos कैंसिल। स्टूडेंट्स अब देखो आप लोग आगे कैसे बढ़े क्वेश्चन।
देखो क्लास, बोलो स्टूडेंट, साइन बाय कॉस क्या होता है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स, टेन एक्स। साइन बाय कॉस वाई, इट विल बी टेन वाई। ओके, साइन बाय कॉस, बोल बच्चों, साइन बाय कॉस क्या होगा? टेन एक्स। साइन बाय कॉस वाई, टेन वाई। समझ में आया बच्चों को? साइन एक्स बाय कॉस एक्स, टेन एक्स। साइन बाय कॉस वाई, टेन वाई। साइन एक्स बाय कॉस एक्स, टेन एक्स। साइन बाय कॉस वाई, टेन वाई। यही आंसर है क्या आरएचएस? टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई, which is equals to RHS, hence proved। क्या बोला बच्चों मैंने? Which is equal to RHS, hence proved। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड LHS साइन ऑफ b minus c cos b cos c, साइन ऑफ c minus a cos c cos a, साइन ऑफ a minus b cos a cos b। ठीक है, साइन ऑफ a minus b, साइन ऑफ a minus b फॉर्मूला याद करना है आपको? फॉर्मूला याद किया है ना? साइन ऑफ a minus b क्या होता है? साइन a cos b माइनस cos a sin b। बोलो, साइन a minus b sin a cos b minus cos a sin b, denominator as it is, sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b, cos c cos a। ठीक है, क्या देखो, sin of a minus b sin a cos b minus cos a sin b, cos a cos b। ठीक है, sin b cos c cos b cos c, cos b sin c cos b cos c, sin c cos a cos c cos a, cos c sin a cos c cos a, sin a cos b। सेपरेट the terms स्टूडेंट्स, sin a cos b, नीचे क्या है? cos a cos b। ठीक है, केवल मैं सेपरेट कर रहा हूं टर्म्स को, ध्यान देना आप लोग। सेपरेटिंग द टर्म्स, sin b cos c upon cos b cos c, cos b sin c upon cos b cos c, sin c cos a upon cos c cos a, cos c sin a upon cos c cos a, sin a cos b upon cos a cos b, cos a sin b upon cos a cos b। कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे क्लास, cos c कैंसिल, कैंसिल 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 एंड कैंसिल। नाउ क्लास, sin b by cos b tan b, sin c by cos c tan c, sin by cos tan c, minus tan b, plus tan b minus tan b cancel out, plus tan a minus tan a cancel out, plus tan c minus tan c cancel out। ये क्या है रिजल्ट? 0, which is equals to RHS। इजी क्लास, बहुत इजी था। साइन ऑफ b minus c मतलब साइन a minus b का फॉर्मूला लगाया, साइन b cos c minus cos b sin c, ये वाला फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है ना? साइन ऑफ a minus b का साइन a cos b minus cos a sin b, ये फॉर्मूला याद किया हुआ है ना बच्चों ने? sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b। उसी तरह से लगाया sin b minus c क्या होगा? sin b cos c minus cos b sin c, sin c minus a sin c cos a minus cos c sin a, sin of a minus b sin a cos b minus cos a sin b। डिनोमिनेटर में क्या है? cos b cos c cos c cos a cos a cos b। Now separating the terms, sin b cos c और डिनोमिनेटर as it is,
cos b sin c, denominator as it is, sin c cos a, denominator as it is, cos a sin a, denominator as it is, sin a cos b, denominator as it is, cos a sin b, denominator as it is. Now cos cos cancel, cos cos cancel, cos cos cancel, टर्म्स जो कैंसिल हो रहे थे कैंसिल कर दिया क्लास, sin b by cos b tan b, sin c by cos c tan c, sin by cos tan, sin by cos tan, sin by cos tan, sin by cos tan, फिर ये भी आपस में कैंसिल हो गए, प्लस tan है माइनस tan है कैंसिल, प्लस tan b माइनस tan b कैंसिल, प्लस tan c माइनस tan c कैंसिल, सारे फैक्टर्स कैंसिल, सारे टर्म्स कैंसिल, फाइनल रिजल्ट इज 0 and which is equal to RHS. ओके क्लास, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार मार्क करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या गिवन है देखो, cos अल्फा माइनस बीटा cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा which is equals to minus 3/2. ओके क्लास, सबसे पहले फॉर्मूला ओपन करो, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, आपको याद करवाया था फॉर्मूला मैंने, cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला इज cos a cos b प्लस sin a sin b, यही फॉर्मूला था क्लास। देखो cos ऑफ a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें देखो, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। cos ऑफ बीटा माइनस गामा cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा प्लस cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा इक्वल्स टू minus 3/2. Okay students, now class, listen carefully. This 2 multiply this 2 denominator 2 है ना, नीचे 2 यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा क्लास, क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा cos बीटा 2 sin अल्फा sin बीटा 2 cos बीटा cos गामा 2 sin बीटा sin गामा 2 cos गामा cos अल्फा, ओके 2 sin गामा sin अल्फा इक्वल्स टू -3. दिस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा, ये डिनोमिनेटर वाला 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है cos 2 cos अल्फा cos बीटा 2 sin अल्फा sin बीटा 2 cos बीटा cos गामा 2 sin बीटा sin गामा 2 cos गामा cos अल्फा 2 sin गामा sin अल्फा and this -3 शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ये -3 इधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 0, ये -3 इधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 0, और ये +3 क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 3 क्या होता है बोलो, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1. ओके स्टूडेंट्स, इस 3 को आप क्या लिख सकते हो बोलो, इस 3 को आप क्या लिख सकते हो बोलो 1 + 1 + 1. इस 3 को मैंने क्या लिखा बच्चों बोलो 1 + 1 + 1, और ये 2 cos अल्फा cos बीटा 2 sin अल्फा sin बीटा 2 cos बीटा cos गामा 2 sin बीटा sin गामा 2 cos गामा cos अल्फा 2 sin गामा sin अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 1 क्या होगा बच्चों, इस 1 को आप क्या लिखोगे बोलो, व्हाट इज दिस 1, ये 1 क्या होगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ओके। और ये 1 क्या होगा बच्चों sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, और ये 1 क्या होगा sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा,
This one is sin square alpha plus cos square alpha. This one equals to sin square beta plus cos square beta. और ये वन क्या होगा? sin square gamma plus cos square gamma. Now बाकी टर्म्स as it is. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसा करो, साइन साइन टर्म्स को अलग कर दो, कॉस कॉस टर्म्स को अलग कर दो. मींस कॉस टर्म्स को सेपरेट करो, साइन टर्म्स को सेपरेट करो. कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा, ओके, कॉस स्क्वायर गामा, अगेन ओके, 2 cos alpha cos beta, and this 2 cos beta cos gamma, and this 2 cos gamma cos alpha. सारे cos टर्म्स एक साथ, अब सारे sin टर्म्स एक साथ, sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा and sin स्क्वायर गामा. ओके, नेक्स्ट 2 sin alpha sin बीटा, 2 sin बीटा 2 sin gamma, and last 2 sin gamma sin alpha. and equals to क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? 0. equals to क्या चल रहा है? 0. बच्चों कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है जो 9th में पढ़ा था अपन ने? cos अल्फा को अगर a सपोज करते हैं, cos बीटा को अगर b सपोज करते हैं, cos गामा को अगर c सपोज करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca किसका फॉर्मूला था? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, मतलब cos अल्फा cos बीटा प्लस cos गामा होल स्क्वायर. ओके, यहां देखो, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा, 2 sin अल्फा sin बीटा 2 sin बीटा sin गामा 2 sin गामा sin अल्फा. फिर से फॉर्मूला रिकॉल हो रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, मतलब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, sin अल्फा sin बीटा sin गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दो स्क्वायर्स का एडिशन 0 कब आता है बच्चों? आपको पता है? देखो इधर बच्चों, देखो, दो स्क्वायर्स का एडिशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 कब आएगा स्टूडेंट्स? दो स्क्वायर्स का एडिशन 0 तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों ही 0 हो. ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 मींस दो स्क्वायर्स का एडिशन 0 तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों ही 0 की इक्वल हो. दिस मींस दिस एक्सप्रेशन होल स्क्वायर प्लस दिस एक्सप्रेशन होल स्क्वायर, दोनों का एडिशन क्या आ रहा है? 0. मींस ये पूरा एक्सप्रेशन कंसीडर एज अ, दिस एक्सप्रेशन कंसीडर एज अ a और दिस एक्सप्रेशन कंसीडर एज अ b. दोनों का स्क्वायर्स का एडिशन 0 आ रहा है. दिस मींस cos अल्फा प्लस cos बीटा cos गामा 0 के इक्वल है. ऑल्सो sin अल्फा sin बीटा sin गामा ये भी 0 के इक्वल है. तो हम लास्ट में क्या बोलेंगे? हेंस cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल्स टू sin अल्फा sin बीटा sin गामा इक्वल्स टू 0. ओके, दोनों एक्सप्रेशंस का मतलब cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा sin बीटा sin गामा होल स्क्वायर, दोनों का सम इक्वल्स टू 0 आ रहा है. मैंने बताया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 है. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन a and b both are equal to 0. मींस this expression equal to 0 and this expression is also equal to 0.
cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0, sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0, means both expressions are equal and they are equal to 0, means cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma equals to 0, hence proof. मुझे ये प्रूव करना है क्लास, देखिए हमारा टू प्रूफ, this is two proof now. Okay, so we got hence proof. We got hence proof. Okay class, next देखो हमारा next question है prove that tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x equals to 1 plus tan x upon 1 minus tan x का whole square. आपको फॉर्मूला पता है क्लास, tan of a plus b क्या होता है, tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. एक फॉर्मूला और था tan of a माइनस b, बोलो क्या था, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b. ये आपको लर्न करना होगा फॉर्मूला. tan of a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. tan of a माइनस b tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. So class, take LHS tan pi by 4 plus x tan pi by 4 minus x. Okay, now tan pi by 4 suppose as a a and x suppose as a b. Tan a plus b and tan a minus b. Okay, tan a plus b tan a minus b क्या होगा, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. tan of a minus b, बोलो tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. बोलो बच्चों, tan of a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. And tan a minus b tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Class, tan pi by 4 क्या होता है, tan pi by 4 1 plus tan x 1 minus tan pi by 4 class 1, tan pi by 4 1 into tan x and this will be tan pi by 4 1, tan pi by 4 क्या होता है 1 minus tan x and 1 plus tan pi by 4 is 1 plus tan x. So class देखो क्या होगा, 1 plus tan x 1 minus tan x क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 plus tan x and 1 minus tan x and this will be 1 plus tan x whole square. 1 minus tan x whole square and this will be means 1 plus tan x and 1 minus tan x whole square. Okay, 1 plus tan x whole square upon 1 minus tan x whole square. This means 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole square, which is equal to RHS. मुझे ये प्रूव करना था क्लास, 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole square, which is equal to RHS, hence proved. Next देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्रिपल स्टार बोलता है prove that tan 3a tan 2a tan a equals to tan 3a minus tan 2a minus tan a. ओके, स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें बच्चों, लिखो 3a क्या होता है क्लास, 2a plus a. What is 3a? 3a equals to 2a plus a. Apply tan on both sides. Tan 3 tan 2a plus a. Tan 3 tan of a plus b. This is a and this is b. Tan of a plus b. Tan a plus tan b. 1 minus tan a tan b.
tan of a plus b, tan of a plus tan b, 1 minus tan a tan b। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। नाउ क्लास ये एक्सप्रेशन यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सपोज यहाँ पे 1 है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। tan 3a मल्टीप्लाई विद 1 minus tan 2a tan a equals to tan 2a plus tan a। ओके, tan 3a into 1 tan 3a, tan 3a into this tan 3a tan 2a tan a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, tan 3a into 1 tan 3a minus tan 3a into tan 2a tan a equals to tan 2a plus tan a। क्लास tan 3a प्लस tan 2a इधर आके क्या हो जाएगा माइनस tan 2a, और ये प्लस tan इधर आके क्या हो जाएगा माइनस tan a, और ये नेगेटिव एक्सप्रेशन माइनस ऑफ tan 3a tan 2a tan a इधर आके क्या हो जाएगा tan 3a tan 2a tan a। ठीक है, सो हमने क्या प्रूव कर दिया क्लास, बोलो क्या प्रूव कर दिया, tan 3a minus tan 2a minus tan a equals to tan 3a tan 2a tan a। और हमें यही प्रूव करना था बच्चों, hence prove। ओके, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है if alpha and beta are acute angles such that tan alpha equals to m upon m plus 1, tan beta equals to 1 upon 2m plus 1, prove that alpha plus beta equals to pi by 4। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें tan of alpha plus beta की, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, बोलो, tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta। फॉर्मूला तो क्या लिखा हुआ है, tan of alpha plus beta is tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta। What is the value of tan alpha, m upon m plus 1, tan beta 1 upon 2m plus 1, tan alpha की वैल्यू m upon m plus 1, tan beta का वैल्यू 1 upon 2m plus 1। ओके, टेक एलसीएम m plus 1 2m plus 1 m plus 1 2m plus 1, यहाँ पर m plus 1 है ना, सो m मल्टीप्लाई विद 2m plus 1, यहाँ पर 2m plus 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई विद m plus 1। ओके, इसके बाद देखो 1 और इसका एलसीएम m plus 1 2m plus 1, यहाँ पर 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई विद m plus 1 2m plus 1 माइनस m इंटू 2m बच्चों 2m स्क्वायर प्लस m plus m plus 1 m plus 1 2m plus 1 m इंटू 2m 2m स्क्वायर m plus 2m plus 1 minus m, this will be m plus 1 2m plus 1। okay, 2m square m plus m, this will be 2m, m plus 1 upon m plus 1 2m plus 1, 2m square plus m minus m cancel, 2m plus 1 whole upon m plus 1 2m plus 1। और यहाँ पे क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, tan of alpha plus beta, tan of alpha plus beta, tan of alpha plus beta, this will be tan of alpha plus beta। okay, now tan of alpha plus beta ये क्या होगा स्टूडेंट, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 m प्लस 1 2m प्लस 1।
ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, m+1 2m+1 and 2m² plus 2m+1 m+1 cancel, 2m+1 cancel, 2m² plus 2m+1 2m² plus 2m+1 factors are cancelled. So tan of alpha plus beta equals to 1. 1 कब आता है बच्चों बोलो? 10⁴. 1 is 10⁴. 10 cancel. So alpha plus beta equals to π/4. 10 cancel. Alpha plus beta equals to π/4, which is equals to RH. यही प्रूव करना था बच्चों. Alpha plus beta equals to π/4. Alpha plus beta equals to π/4. Hence proof. Okay, next. समझ में आया बच्चों? क्लियर है? 10 कैंसल. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/4. नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है if a plus b equals to π/4, prove that 1 plus tan a plus 1 plus tan b equals to 2. कैसे स्टार्ट करेंगे? a plus b equals to π/4 है ना स्टूडेंट्स. apply tan on both sides. क्या बोला? apply tan on both sides. tan a plus b tan π/4 tan of a plus b tan of π/4. ठीक है, देखो इधर tan of a plus b क्या होगा? tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. tan of a plus b का फॉर्मूला बताओ. tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. और tan/4 कितना होता है? 1. ठीक है, 1 upon 1 क्रॉस मल्टीप्लाई. tan a plus tan b equals to 1 minus tan a tan b. बच्चों देखो इधर ये माइनस का tan a tan b शिफ्ट हो जाएगा. इधर क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b. ये माइनस का tan a tan b शिफ्ट करो, इधर क्या हो जाएगा? प्लस का tan a tan b equals to 1. Add 1 on both sides. We get 1 plus tan a tan b plus tan a tan b और इधर 1 plus 1. ये 1 plus tan a as it is. इसमें क्या कॉमन है बच्चों? tan b tan b कॉमन. 1 plus tan a. ठीक है, इक्वल्स टू 2. इसमें क्या कॉमन है बच्चों बोलो? इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 plus tan a 1 plus tan a. जब 1 plus tan a कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1. क्योंकि आपने 1 plus tan a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1. 1 plus tan b 1 plus tan b equals to 2. So हम बोल सकते हैं hence 1 plus tan a 1 plus tan b equals to 2. Hence proof. स्टूडेंट्स जो आज क्वेश्चंस कराए हैं मैंने उन्हें नोटबुक में कंप्लीट करो, उन्हें रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, डबल प्रैक्टिस करो. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं ये. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज पर फॉर 11th क्लास. और उससे बढ़िया बताऊंगा बात 12th क्लास के लिए भी. 12th का पूरा हर एक टॉपिक आपका ट्रिगो पे बेस्ड है. ये केवल 11th को मोटो समझ के मत पढ़ना, 11th के रिगार्डिंग मत पढ़ना. ये 12th में पूरा काम आने वाला है. 12th में जो आपके चैप्टर्स हैं कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हैं. तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी होगी. ठीक है, तो जो आज क्वेश्चंस कराए हैं उन्हें नोटबुक में कंप्लीट करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो. ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा. हाँ, कोई डाउट है, जो भी क्वेश्चन कराया उसमें कोई आपकी क्वेरी है, आपको कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज करना बच्चों. इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. गुड बाय बच्चों, बाय बच्चों.